हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में आज आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला भर में इकट्ठा हुई आशा कार्यकर्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले रैली निकालकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मीडिया से बातचीत करते हुए आशा वर्कर्स ने बताया कि मौजूदा समय में उन्हें जो मानदेय दिया जा रहा है वो बेहद कम है। उनके अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें 5800 रुपए और केंद्र सरकार की ओर से करीब 1200 रुपए मिलते हैं। कम वेतन के चलते उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, आशा फैसिलिटेटर हूँ मैं और ब्लॉक गगरेट से यहाँ पे आज मैं आई हूँ एमसी पार्क में। आपका पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं सरकार को अपनी हजारों आशा कार्यकर्ता की आवाज सुनाना चाहती हूँ कि हम लोग अपने गांव में घर घर जाकर अपनी गर्भवती महिलाओं की बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं, सारा काम करवाते हैं, लेकिन उनको ये देखा नहीं जाता है, कोई भी उनका मानदेय की और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी आशा कार्यकर्ता अगर खुद स्वस्थ नहीं होगी, खुद खुश नहीं होगी, तो आप समझिए तो वो कैसे वो अपने देश को स्वस्थ कर पाएगी। इसलिए मेरी सरकार से यही मेरी उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आशा का जो मानदेय है उसे बढ़ाया जाए, उसे खुश रखा जाए ताकि वो अपने देश को, अपने गांव को स्वस्थ कर सके। आशा कार्यकर्ता अपने, जहां तक मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि टीवी को बीमारी के लिए अभी तो उसने अपने ये पोलियो को खत्म करवाया है। अभी टीवी के लिए अगर घर के किसी पर्सन को बोला जाए कि बेटा इसका बलगम ले लो, तो कोई उसका बेटा, उसकी बहू कोई नहीं लेगा। एक आशा कार्यकर्ता घर में जाकर उसका बलगम उठाती है और वहां लेके जाती है ब्लॉक में। आप खुद सोचिए, ना आशा कार्यकर्ता के पास कोई ग्लव्स है, ना कोई कुछ है। कितना बड़ा काम है और सरकार क्या दे रही है उसे किराया। आशा कार्यकर्ता को पूछते कितने किलोमीटर गए आप जी, 60 रुपया डाल दो इसको, सर जे बनता है। आशा कार्यकर्ता उसमें कोई झिझक नहीं करती है, अपने काम में कोई झिझक नहीं करती है, वो हरदम आगे। उसे कोई फेस्टिवल की छुट्टी नहीं है। कभी बोला जाए जी अगर हमारा आज कैंपेन है आपको कोई छुट्टी नहीं है, इवन के संडे की सर सबको छुट्टी होती है, आशा कार्यकर्ता को संडे की छुट्टी नहीं है। उस दिन एक कैंपेन है संडे एसीएफ, संडे बोलते हैं, उस दिन आपको सभी घर में मिल जाएंगे पर्सन। आपको जरूर जाना संडे को, 20 घर अटेंड करने हैं आपने। उसके बाद सर अभी हमारे कुछ आशा की, किसी की एक आशा की तो सर डेथ भी हो गई। वो उस दिन ऑन ड्यूटी थी। अगर ऑन ड्यूटी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है तो उसका क्या होता है। और हमारी आशा कार्यकर्ता के लिए उन्हें कुछ नहीं किया। हम लोगों ने, आशा ने मिलकर अपने पैसे प्राप्त किए, 500 रुपीज। डॉक्टर के पास गए, उसने भी 500 रुपीज दिए। हमने बोला लो सर आप भी हमारे साथ ही हैं। आशा वर्कर आपके साथ इकट्ठे हुए, क्या कारण है और किसको ज्ञापन देने जा रहे हैं? सर नमस्कार सर, मैं सुमन संदल हूँ, अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की सचिव और भारतीय मजदूर संघ की सचिव हूँ। हम लोग आज प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमने अपनी आशाओं की मांगों को रखा है कि जो कि हमारी आशा वर्कर हैं उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए, जिसकी राशि 18,000 की जाए, और हमारी आशा फैसिलिटेटर को 24,000 रुपए की न्यूनतम राशि दी जाए, जब तक कि हमारी स्थायी पॉलिसी नहीं बनाई जाती है। अभी कितनी आपको राशि मिल रही है? सर हमें बड़े शर्म से ये बात कहनी पड़ रही है कि हमें 2 सरकारें जो है मिलकर मानदेय देती हैं, जो कि राज्य सरकार है हमें सिर्फ 5800 रुपया देती है, और बाकी कुछ थोड़े बहुत इंसेंटिव्स बनते हैं जो मिलाकर 7 या 8,000 के बीच हमारी आशाएं पहुंचती हैं। तो हम सरकार को यही जगाना चाहते हैं कि 7 और 8,000 के बीच क्या किसी का घर चल सकता है, किसी का परिवार पल सकता है। राज्य सरकार आपको कुल मिलाकर 8,000 के आसपास? राज्य सरकार हमें 5800 रुपया देती है सर, बाकी हमारे काम 5800 देती है हमें, और 2,000 हमें केंद्र सरकार देती है इंसेंटिव्स। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर अगर हमारी ये मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो हम आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और सारी सड़कें बंद कर देंगे, जिसकी जवाबदेही हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की होगी। मैम, जिस तरह से आपको बोला गया था कि सिर्फ बच्चा और उसकी माँ का ख्याल रखना चाहिए, तो क्या मैम इसके अलावा भी कुछ और किया? पहले तो सर मैं आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारी आवाज़ पहुंचाने प्रधानमंत्री तक आप मांगे बताओ क्या है? सर हमारी मांग ये है कि सरकार ने जो 4 बेस कोड लागू करने जा रहा है, भारतीय मजदूर संघ उनका समर्थन करता है,
और 7-8 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जो उड़ीसा में हुआ था, वहाँ पे हमारा सर प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें हमारी मांगे थी कि कानून तो बन जाते हैं सर, पर कानून को चलाना अभी तक भी जो हमारे पहले के कानून है सर सुना नहीं जाता। लेबर दफ्तर में चले जाओ सर, आप ESI की मांग को लेके रख लो, टालीवाल इंडस्ट्री एरिया में इतना बुरा हाल है, रेफर नहीं किया जाता बंदों को, दवाई नहीं सर टाइम की मिलती है, मन मर्जी कर रहे हैं सर इंडस्ट्री एरिया वाले, बाहर के लोग ज़्यादा है, हिमाचल के लोग कम हैं। इस चीज़ पे भी सर थोड़ी रोक लगाई जाए। और हमारी जो मांग है कि 18,000 रुपया हर मजदूर की सैलरी की जाए, जो इंडस्ट्री वर्कर हैं, आशा वर्कर है, इनको स्थायी कर्मचारी की जाए और ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। एक और बात है कि पीछे सरकार ने ये बोला था कि न्यूनतम आपकी जो दिहाड़ी है 500 रुपया की जाएगी, तो क्या वो फैक्ट्री में वो मिल रहा है? सर न्यूनतम दिहाड़ी है जो 500 रुपये हो तो गई है, पर कई इंडस्ट्रियां ऐसी है जहाँ पे अभी तक भी 6 या 7,000 रुपये मिल रहा है। ना ही बंदों का PF कट रहा है, ना ही बंदों का ESI कटौती हो रही है, ना ही उनको कोई बोनस की फैसिलिटी है सर। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा धक्का है, ना ही कोई EL